चलिए तो हम लोग शुक्र शोधन महाकषाय को पढ़ेंगे। उष्ठ, लवालुक, कटफल, समुद्रफेन, कदम्ब निर्यास, इक्षु, कांडीक्षु, चुरक, असुक, उसीराणि इति इमानि शुक्र शोधनानि भवन्ति। तो ये 10 द्रव्य शुक्र शोधन होते हैं। तो पहले हमें शोधन मलों का करना होता है, या जो चीज़ें मलिन कर रही होती हैं उनको निर्मूल करना होता है, मलों को निकालना होता है, यही शोधन है। तो किस प्रकार से शुक्र मलिन होता है उस बात को पहले लिख लीजिए। अष्टौ रेतो दोषा इति अनु शुष्कम फेनिलम अश्वेतम पूति अतिपिच्चिलम अन्य धातु उपहितम अवसादि च। चरक संहिता सूत्र स्थान 19वां अध्याय 3 नंबर का श्लोक। देखिए इसी प्रकार से महर्षि सुश्रुत ने भी अपनी संहिता में इन्हीं दोषों का वर्णन किया है, तो आप उसको भी नोट कर लीजिए। सनीलम वात पित्त क्लेष्म कुणप ग्रंथि पूतिपूय क्षीण मूत्रपुरीश रेतसः प्रजा उत्पादन न समर्था भवन्ति। अब हम लोग जैसे इसमें वात पित्त श्लेष में लिखा हुआ है तो कैसे जाने, तो आचार्य ने इसके बारे में बताया है, ये जो 8 दोष हैं किस तरीके से, तो उसको आप चाहें तो नोट करें या सुनिए। तेसु वात वर्ण वेदनम वातेन, इन्होंने कहा कि जो वात दोष से कुपित शुक्र है उसका वात वर्ण हो सकता है या वात वेदना हो सकती है। वात वर्ण वेदनम दोनों हो सकता है, वात का वर्ण भी हो वेदना भी हो, यानी जिसमें वायु के वर्ण का भास हो रहा हो, अथवा जो वायु के जानने के गुण हैं, जिन गुणों से वायु को जानते हैं। विद ज्ञान धातु से वेदन शब्द बना है, तो यहाँ ज्ञान से तात्पर्य है, दर्द से नहीं है, ठीक है। यदि शुक्र में वायु के लक्षण प्रकट हो रहे हैं, वायु के गुणों को हम देख पा रहे हैं, तो हम समझेंगे कि ये शुक्र वात के द्वारा दूषित है, ठीक है। ऐसे ही पित्त वर्ण वेदनम पित्तेन, पित्त के वर्ण, अब पित्त के इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि पित्त का प्राकृत वर्ण या पित्त के विकृत वर्ण, तो मतलब चाहे प्राकृत हो चाहे विकृत हो, पित्त के जितने वर्ण हैं सभी, और अन्य जो पित्त के लक्षण हैं। वर्ण ही एक लक्षण नहीं है, वर्ण के अलावा भी लक्षण है, तो वर्ण देख करके आप शीघ्रता से समझ पाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि कभी शुक्र का वर्ण दूषित नहीं हुआ है, लेकिन उसके अन्य लक्षण दूषित हो सकते हैं, तो इसीलिए आचार्यों ने कहा कि आप वर्ण तो देख लीजिए, नॉर्मली वर्ण दूषित दिखाई देता है, परंतु यदि वर्ण प्राकृत दिखे और बाकी उसके अन्य चीज़ें जैसे गंध है, स्पर्श है आदि वो भिन्न हो, तो आप जिस दोष के लक्षण दिखाई दे रहे हों उस दोष से कुपित शुक्र समझना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से पित्त वर्ण वेदनम पित्तेन। फिर श्लेष्म वर्ण वेदनम श्लेष्मणा, श्लेष्मा के वर्ण वाला अथवा श्लेष्मा के अन्य गुणों से युक्त, जिससे श्लेष्मा का ज्ञान होता है। श्लेष्मा का ज्ञान श्लेष्मा के गुणों से होगा, ठीक है। तो उनके अन्य गुणों से कुपित या श्लेष्म के वर्ण का, तो जैसा कि शुक्ल वर्ण जो है वो एकदम शुक्ल वर्ण नहीं होता शुक्र, तो इसीलिए यदि शुक्ल वर्ण है तो फिर वो श्लेष्म के दोष से कुपित है ना, ऐसा समझना है, ठीक है। फिर कुणप गंधि अनल्पम च रक्तेन, यदि कुणप गंध है यानी सड़ने जैसी गंध, कुणप गंध का मतलब होता है मांस के सड़ने जैसी गंध का पता चलता है
और फिर कहा अनल्पम च, दो बातें हो सकती हैं। ये दोनों बातें क्या हैं? एक तो ये कि अत्यधिक रूप में सड़ने जैसी गंध, यानी काफ़ी तीक्ष्ण गंध आ रही है, या फिर कुणप गंध हो और अधिक मात्रा हो, अनल्पम च। ठीक है, तो आप समझेंगे कि ये शुक्र रक्त से दूषित है, यानी रक्त दोष के कारण ऐसे शुक्र का निर्माण हो रहा है। ठीक है, फिर ग्रंथिभूतम, ग्रंथिभूतम बहुत ग्रंथिल शुक्र है, तो ये श्लेष्म वाताभ्याम, श्लेष्म और वायु के द्वारा यानी कफ पित्त के द्वारा दूषित है शुक्र। ग्रंथिभूत शुक्र देख करके आप श्लेष्म और वात के द्वारा कुपित मान करके आप उसकी चिकित्सा करेंगे। उसके अलावा पूति पूय निभम, पूति पूय निभम पस जैसा, मवाद जैसा और सड़न गंध वाला, सड़ने वाला। देखिए, एक तो कुणप गंधी था, वो गंध अलग है और ये गंध अलग है। सड़ने में कई तरह की गंध आ सकती है, ठीक है, लेकिन मांस सड़ने में एक ही प्रकार की गंध आएगी। ठीक है, हाँ। तो पूति पूय निभम, यहाँ केवल गंध नहीं आ रही, यहाँ ये पूय निभ भी है, पस के जैसा है, मवाद के जैसा है। तो फिर आप समझेंगे श्लेष्म पित्ताभ्याम या पित्त श्लेष्माभ्याम, यानी पित्त और श्लेष्म के साथ ऐसा शुक्र दूषित है। ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों लक्षण आ रहे हैं। पूति यानी सड़न, और सड़न जो होती है वो किससे होती है? पित्त से होती है। और जो पूय है यानी क्लेदा, हाँ, तो पूय वैसे शैताब होता है और जलीय होता है, तो पिच्छिल होता है ना, स्निग्ध पिच्छिल, गुरु, ऐसे सांद्र, इन गुणों से युक्त होता है, इसलिए श्लेष्मा के गुण हैं। तो फिर आप क्या समझेंगे कि ये पित्त श्लेष्मा के द्वारा कुपित है। फिर क्षीणम प्रागुक्तम पित्त मारुताभ्याम, अगर क्षीण है, शुक्र क्षीण है, तो आप समझेंगे पित्त मारुताभ्याम, ये पित्त और वायु के कारण ऐसा होता है। पित्त जलाता है और वायु सुखाता है, इसलिए शुक्र धातु क्षीण हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए अति व्यायाम करने वाले जो भी लोग होते हैं, अति व्यायाम, उनमें पित्त और वायु का कोप रहता है। परिणाम स्वरूप क्या होगा? क्षीण शुक्रता होगी। ठीक है, तो इसीलिए उनको क्षीर का पान कराना चाहिए और व्यायाम वर्जित करना चाहिए। ठीक है, जिनको क्षीण शुक्रता है। इसके अलावा मूत्र पुरीस गंधि सन्निपातेन इति, मूत्र और पुरीस की गंध यदि शुक्र से आ रही है तो आप उसको सन्निपातिक कोप समझेंगे, यानी त्रिदोषक चिकित्सा आपको वहाँ पे करनी है, सन्निपात की चिकित्सा करनी है। तो ये जो है सुश्रुत के शारीर स्थान के द्वितीय अध्याय के 57 नंबर श्लोक से आपको ये वर्णन बताया गया। इसी प्रकार से महर्षि आत्रेय जी ने भी चरक के चिकित्सा स्थान के 30वें अध्याय में इसका वर्णन किया है, तो आप वहाँ से भी लिख लीजिए। हम लोग देखेंगे कि दोनों में एक जैसा है कि कुछ भिन्नता है, या हमें भिन्न प्रतीत होता है लेकिन वो एक ही जैसा है ना। तो तीन बातों में से हमको अपने आप में डिसाइड करना है। तो उन्होंने कहा फेनिलम तनुरुक्षम च विवर्णम पूति पिच्छलम, फेनिलम तनुरुक्षम च विवर्णम पूति पिच्छिलम अन्य धातु उपसंस्टम अवसादि तथा अष्टमम, ये 8 दोष। फेनिलम तनुरुक्षम च कृच्छ्रेण अल्पम च मारुतात, अब उन्होंने कहा कि जो फेनिल है, तनु है, वृक्ष है, और कृच्छ्रेण मुश्किल से निकलता है या बहुत कम होता है, ऐसी सारी चीज़ें। देखिए, ये आचार्य ने आपको एक दिग्दर्शन कराया है। महर्षि सुश्रुत ने आपको संक्षेप में बात बताया वात वर्ण वेदनम वातेन, तो वात वर्ण तो बताया, लेकिन वेदनम में बाकी चीज़ें छुपा दी हैं, वो आप समझ सकते हैं। और उसी बात को महर्षि आत्रेय ने स्पष्ट करके लिखा है, आप ध्यान करिए ज़रा। फेनिलम, फेनिल, अब ऐसा हो सकता है कि फेन युक्त
शुक्र हो तो आप समझेंगे कि ये वात से दूषित है। फिर फेनिल तो नहीं है परंतु तनु है, तो फिर ये वायु के द्वारा दूषित है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? वात वेदनम देख रहे हैं, वायु के गुण देख रहे हैं। वायु तनु होता है, सांद्र तो नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, तो तनु। फिर रुक्षम, रुक्ष गुण किसका है? वायु का है, तो क्लियर हो गया। ना वो फेनिल है ना तनु है परंतु रुक्ष है, तो फिर हम क्या समझेंगे? वात से कुपित है, वात से दूषित है, तो हमें वायु की चिकित्सा करनी है, ठीक है। फिर कहा कृच्छ्रेण, अब कृच्छ्रता पूर्वक निर्गमन हो रहा है, तो फिर वो कृच्छ्रता भी वायु का कर्म है, ठीक है। अल्पम च, और अल्प मात्रा में है यानी शुष्क हो गया है, तो फिर वो भी वात के कारण है, ठीक है। जो वातिक प्रकृति के जीव हुआ करते हैं उनमें अल्प शुक्र हुआ करता है, क्योंकि उनमें धातुओं की अल्पता होती है। वातिक शरीर जो होता है उसमें धातु अल्प होती है, उसका प्रमाण अल्प होता है, धातु प्रमाण अल्प होता है। इसीलिए शुक्र दूषित नहीं है, लेकिन परंतु उसकी मात्रा अल्प है। तो हमें प्रजा उत्पादन के लिए बहु चाहिए होता है, कल हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी, वो उसका गुण है एक ऐसा अल्प। तो ये किसके वजह से है? वायु की वजह से। अब आप देखिए यहाँ वात वर्ण वेदनम से आप अब शायद समझ पाए होंगे कि हमको क्या क्या देखना है, ठीक है। हाँ, अगला सनीलम अथवा पीतम अति उष्णम पूतिगंधि च दाहलिंगम विनिर्यात शुक्रम पित्तेन दूषितम। अब देखिए पित्त वर्ण वेदनम च पित्तेन, पित्त वर्ण, तो इसीलिए सनीलम अथवा पीतम, नीलापन लिए हुए अथवा पीलापन लिए हुए, और अन्य कोई रंग हो तो भी, ठीक है। हरापन लिए हुए, लालिमा लिए हुए, इस तरीके से कोई भी वर्ण है तो वो पित्त के कारण होता है नॉर्मली। तो सनीलम अथवा पीतम, अब ये है वर्ण। फिर अति उष्णम, बहुत ही उष्ण है शुक्र, तो फिर वो पित्त से दूषित है। फिर पूतिगंधि चा, सड़ने की गंध है तो भी वो पित्त से दूषित है, सड़ांध जैसी गंध आ रही है तो फिर क्या है? पित्त दूषित है ना, पित्त से दूषित है, आपको पित्त की चिकित्सा करनी है वहाँ पे। फिर इसके अलावा दाहलिंगम, वो मैथुन के समय लिंग में दाह उत्पन्न कर रहा हो, तो ऐसा दाह लक्षण पैदा कर रहा है तो भी पित्त से दूषित है। तो फिर इस तरीके से विनिर्यात शुक्रम पित्तेन दूषितम, ऐसे शुक्र जो हैं वो पित्त से दूषित हुआ करते हैं, तो इनकी चिकित्सा करते समय हमें पित्त की चिकित्सा करनी पड़ेगी। अब पित्त की चिकित्सा आप चाहे विरेचन से कराएं और चाहे पित्त के समन से कराएं, ठीक है ना। हाँ, आइए हम लोग आगे देखते हैं। श्लेष्मणा बद्ध मार्गम तो भवति अत्यर्थ पिच्छिलम स्त्रीणाम अत्यर्थम गमनात् अभिघातात् छदाद अपि। हाँ, तो कहा कि श्लेष्मणा बद्ध मार्गम तो भवति अत्यर्थ पिच्छिलम, अगर श्लेष्मा से कुपित है तो वो बद्ध मार्ग होगा, यानी मार्ग में बंधेगा, इसलिए निकलेगा नहीं, और निकलेगा तो बहुत ही सांद्र होगा, बहुत गाढ़ा। और फिर है ना, अत्यर्थ पिच्छिलम, बहुत अधिक पिच्छिल होगा, चिपचिपा, बहुत ज़्यादा चिपचिपा, ठीक है। तो समझ जाएंगे, अभी इसमें और भी लक्षण आएंगे, और शादी वगैरह जो भी, जैसे कि गुरुता के कारण पानी में डूब जाना, तो ये सब कफ के लक्षण होंगे, इसको आप कफ से जानेंगे। फिर रक्त वाले, रक्त से कुपित यदि शुक्र है तो क्या लक्षण होंगे? स्त्रीणाम अत्यर्थ गमनात्, पहले उसका निदान बताया। अत्यर्थ स्त्री गमन से रक्त कुपित होता है, ठीक है। अभिघातात, अभिघात से रक्त कुपित होता है। छतात अप, छत लग जाए, छत हो जाए तो भी रक्त कुपित होता है। अभिघात हो या छत हो, छत माने कट जाना है ना, और अभिघात माने चोट लगना। तो चोट लगी, अब चोट लगी तो जरूरी नहीं कट जाए, अगर जोर से चोट लगी है तो रक्त कुपित होगा। अगर कहीं पे घाव बन गया
तो वो क्षत हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन ये हो गई। फिर कहा कि शुक्रम प्रवर्तते जंतोः प्रायेण रुधिरन्वयम। तो आप समझिए ये 3 निदान हैं, अत्यर्थ स्त्री सेवन, क्षत और अभिघात। इन तीनों के कारण रुधिर अन्वित यानी रुधिर से मिला हुआ शुक्र का स्राव होगा। तो आप समझेंगे कि इस शुक्र में जो दोष है वो रक्तकोप के कारण है, तो आपको रक्तकोप की चिकित्सा करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा बताया वेग संधारणात् शुक्रम वायुना विहतम पथि। अगर जो है वेग का संधारण किया जाए, वेग धारण है ना, जो धारणी वेग नहीं है उनका धारण करना, यानी शुक्र के वेग को धारण करने से। तो वेग संधारणम शुक्रम वायुना विहतम पथि, तो वायु कुपित होती है और वो अन्य मार्ग में शुक्र को ले जाती है, उसके पथ को, उसके मार्ग को वो दूषित कर देती है और उसे अन्य मार्ग में ले जाती है। विहतम पथि, उसको मार्ग में ही हत कर देती है ना। तो फिर 8वां बताया कृच्छ्रेण याति ग्रथितम अवसादि। ये जो विहतम पथि होता है ये वायु के द्वारा मार्ग में ही हत किया जाता है शुक्र, तो फिर दिखता कैसे है? ये कृच्छ्रेण याति ग्रथितम, बड़ी मुश्किल से बाहर आता है और आता है तो ग्रथित होता है, गांठ गांठ जैसा दिखता है। तो ग्रथित हो गया तो ये वायु के द्वारा हुआ, लेकिन ये क्यों हुआ? वेग संधारण से हुआ। ठीक है ना। फिर अगला अवसादि तथा अष्टमम। अवसादि यानी डूब जाने वाला, पानी में जो नीचे बैठ जाए वो अवसादि, ये 8वें प्रकार का दोष है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? यस सर। तो इसी को आचार्य ने पहले थोड़ा और संक्षेप में बताया था कि वेगघातात क्षतात अपि धातूनां संप्रदूषणात् दोषाः पृथक् समस्ता वा प्राप्य रेतो वहा शिराः शुक्रम संदूषयन्ति आसु। यानी ये संक्षेप में बताया कि वेगघातात, आपको बताया कि जब आपके पास रोगी आए तो आप किन किन चीज़ों का वर्जन करेंगे। निदान परिवर्तन बताना क्या है? तो सबसे पहले बताना है कि वेगों का घात नहीं करना है, यानी वेग धारण नहीं करना है। ठीक है। वेग घातात मलमूत्र आदि या जितने भी प्रकार के वेग हैं उनमें से किसी वेग को धारण नहीं करना है, अधारणी वेगों को धारण नहीं करना है। ठीक है भाई। फिर छता चापी, और छत से भी, छत आपको शारीरिक मानसिक छत हो सकता है, तो उन दोनों से भी शुक्र का दोष दूषण होता है। तो शारीरिक छत और मानसिक छत में आपको रक्त की चिकित्सा करनी है। तो छता चापि धातूनां संप्रदूषणात्। अब देखिए यहाँ एक धातु के दूषण की बात नहीं है, धातु नाम प्लूरल में लिखा हुआ है, यानी सातों में से सभी अथवा कोई या कई धातुओं के दूषण से भी शुक्र दूषित होता है। ठीक है। दोषाः पृथक समस्तावा, और दोष जो है तीनों पृथक पृथक रूप से अथवा मिल करके समस्त रूप से, यानी सान्निपात स्थिति में या अकेले अकेले, ऐसा 4 ये हो गए और 4 पहले के हो गए। ठीक है। प्राप्य रेतो वहा सिराह। अब देखिए यहाँ उस दिन आपने स्तन्य वहा सिरा पढ़ी थी, अब आज पढ़ रहे हैं रेतो वहा सिरा। तो देखिए धमनी नहीं होती, रेतो वहा धमनी नहीं होती, सिरा है, यहाँ शरण होगा, ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू बाहर आता है। ठीक है, धमन के द्वारा नहीं आता है, ये बात आपको ध्यान देना है, क्योंकि समस्त शरीर में है तो फिर इसको जब निकलना है तो डिफ्यूजन से निकलता है। ठीक है। शुक्रम संदूषयन्ति आसु, पहले रेतो वहा सिरा को प्राप्त होते हैं इस प्रकार से दोष, और फिर जो है शुक्र का दूषण करते हैं। ठीक है। आइए हम लोग और
कुछ कारण हैं जिनसे शुक्र दूषित होता है, उन कारणों को जान लेते हैं। तो अति व्यवायात, अत्यधिक व्यवाय करने से शुक्र दूषित होता है। अव्यायामात, और अव्यायाम करने से भी दूषित होता है, यानी बिल्कुल व्यायाम ना करे तो भी। असात्म्यानाम च सेवनात्, और यदि जो चीज़ें आपकी प्रकृति के अनुसार आपको साथ में नहीं हैं, ऐसे द्रव्यों का सेवन करने से भी शुक्र दूषित होता है। जैसे आप जान लीजिए, दोषज प्रकृति, देशज प्रकृति, इस तरीके से कई प्रकृतियां हुआ करती हैं। उसके अनुसार यदि आप भोजन भोजन करते हैं तो वो द्रव्य आपको साथ में हुआ करेंगे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जैसे एक स्थान का व्यक्ति दूसरे स्थान के भोजन को कर रहा है, तो वो भोजन उसके लिए असात में होता है। जो जहाँ बचपन से पैदा हुआ है और वहाँ चाहे जिस प्रकार का भोजन है, उसी भोजन को वो बहुत समय से करता आ रहा है, तो वो भोजन उसे ओक साथ में या देशज साथ में हो चुका होता है। परंतु जैसे ही वो अन्य देश के भोजनों को करता है, वैसे ही वो असात्म्य भोजन सेवन कर रहा होता है। आप समझ पा रहे हैं बात को? तो आजकल ये गलती हमें लगता है ज़्यादातर लोग करते हैं। जैसे अभी मान लीजिए आप इडली खा रहे हैं, इडली सांभर, तो ये तो इस देश का भोजन नहीं है। फिर कोई डोसा खा रहा है, वो भी इस देश का भोजन नहीं है। इस देश से मेरा मतलब समझ रहे, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, है ना? वो पंजाब का भोजन है। अब यहाँ आप मट्ठा पी रहे हैं, मट्ठा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का भोजन है। अब आप यहाँ मट्ठा पी रहे हैं दूसरे को देख करके, तो ये असात्म्य भोजन हुआ। जैसे यहाँ रोज एक सेब खा रहे हैं, 2 सेब खा रहे हैं, तो ये असात्म्य भोजन है, क्योंकि सेब यहाँ पैदा नहीं होता। तो आपके लिए ये असात्म्य है। अब खा रहे हो तो खा सकते हो, लेकिन फिर उसके जो दुष्परिणाम हैं वो भोगने पड़ेंगे। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि जब भी कोई आप फल खाएंगे या भोजन करेंगे, तो उसमें बहुत सारे नियम पालन करेंगे कि वो अनार्तव ना हो, यानी अन्य ऋतु का ना हो, ठीक है। दूसरा, अदेशज ना हो, जो जिस देश के आप रहने वाले उस देश का ना हो, तो फिर उसको भी आपको सेवन नहीं करना है। कभी आप स्वाद के लिए सेवन कर सकते हैं, लेकिन भोजन के लिए सेवन नहीं कर सकते, है ना। इसी प्रकार से अन्य और भी बातें बताई गई हैं। तो आपको ऐसे ही समझना है कि असात में क्या है। जिस काल में भोजन वो नहीं किया जाना चाहिए, उस काल में कर रहे हो तो भी असात में होगा, ठीक है। जैसे लहसुन का सेवन ग्रीष्म ऋतु में करना। अब लहसुन अत्यंत उष्ण तीक्ष्ण होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में वो काल विरुद्ध होगा, इसलिए वो कालज असात में होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं? yes. तो ऐसे ही बहुत प्रकार के असात में हुआ करते हैं। तो हमने बताया आपको कि असात्म्यानाम च सेवनात् अकाले वा अपि अयोनो वा मैथुनम न च गच्छतः। 2 बताया, अकाल में मैथुन करने से भी शुक्र दूषित होता है, आयोनि में भी शुक्र मैथुन करने से भी शुक्र दूषित होता है, और न च गच्छतः, ना मैथुन करने से भी शुक्र दूषित होता है, वो कफ दोष से युक्त हो जाएगा। नेक्स्ट और लिखा है, रुक्ष तिक्त कषाय अति लवण अम्ल उष्ण सेवनात्। आजकल हम जितने पैक्ड फूड खा रहे हैं उसमें अति लवण होता है और अति अम्ल होता है। बेंजोइक एसिड लगभग सब में पड़ा रहता है, तो और लवण जिसमें पड़ा रहता है उसमें काफ़ी लवण रहता है। तो अति लवण, अति अम्ल, तिक्त, कषाय, रुक्ष, इस प्रकार से जो हम लोग भोजन कर रहे हैं। और उष्ण सेवनात्, नारीणाम और असंज्ञानाम, जिसको नारियों का ज्ञान नहीं है, गमनात् जरया, तथा जरावस्था में गमन करने से, चिंता शोकात, चिंता और शोक से जो युक्त हैं, ऐसे कंडीशन में भी शुक्र दूषित होता है। विश्रम्भात शस्त्र क्षार अग्नि विभ्रमात, शस्त्र के द्वारा अथवा क्षार के द्वारा या अग्नि के द्वारा, इनका तीनों का प्रयोग करते समय कोई विभ्रम हो, यानी युक्ति युक्त प्रयोग ना हो, तो क्षार का प्रयोग युक्ति युक्त ना हो,
अग्नि कर्म प्रॉपर ना हो, या फिर शस्त्र कर्म अगर ठीक से ना हो, तो ऐसी स्थिति में भी शुक्र दूषित होता है। भयात क्रोधात, भय से, क्रोध से, अतिसारात, अतिसार से, व्याधि भी कर्षितस्य च, या व्याधि के द्वारा, इन चारों में से किसी के द्वारा यदि व्यक्ति कर्षित हुआ है तो भी शुक्र दूषित होगा। भय से कर्षित हो सकता है, भय के मारे सूख गया, ठीक है, या किसे, क्रोध के मारे सूख गया है, जल भुन के सूख गया। क्रोध में व्यक्ति जल भुन के राख हो जाता है, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, क्रोध में परम पित्त कोप होता है। और अतिसारात, अतिसार से व्यक्ति सूख सकता है। फिर व्याधि भी कर्षितस्य च, या व्याधि के द्वारा कर्षित हो सकता है। तो इन चारों में से किसी के द्वारा यदि कर्षित हुआ है तो व्यक्ति में शुक्र दोष होगा, ठीक है। फिर वेग आघातात, वेग का घात है। इस प्रकार से ये सारे जो निदान थे, जिन निदानों से शुक्र का दूषण होता है, तो ये निदान हम लोगों ने क्यों पढ़े हैं, क्योंकि जब तक आपको निदान पता नहीं होगा तब तक आप परिवर्जन किसका करेंगे। इसलिए रोग का निदान आपको हर हाल में पता होना चाहिए कि किस किस प्रकार के निदान से अमुक प्रकार का रोग उत्पन्न होता है। तो उन्हीं निदानों का जब परिहार करते हैं, निदान का परिवर्जन करते हैं, तो आधा रोग तो वैसे ही ठीक होने लगता है और बाकी की चिकित्सा करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग चिकित्सा की बात करेंगे। पायेत नरम सर्पी विषक कुणपरेतसी। अब आचार्य ने चिकित्सा बताना शुरू किया कि यदि कुणपगंधी रेतस है तो उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे। पायेत नरम सर्पिर विषक, वैद्य को घृत पान कराना चाहिए कुणपगंधी रेतस की अवस्था में, ठीक है। हाँ, इसके अलावा आइए हम लोग जो अपना ये सारे 8 दोष पढ़े हैं, तो आप महाकषाय में ऐसे कौन से द्रव्य किस प्रकार से काम करेंगे उसको देखना है। तो महर्षि सुश्रुत के अनुसार जो है वात पित्त कफ, रक्त, वात कफ, पित्त कफ, वात पित्त एवं सन्निपात, इतने प्रकार से शुक्र दूषित होता है। तो कितना कितना नंबर हो गया, 8 हो गया, यानी वही 8 शुक्र दोष है। 8 प्रकार के शुक्र दोष हैं कि नहीं। तो वही 8 को उन्होंने बताया कि वातिक दोष, पैतिक दोष, कफज दोष, वाह और रक्तज, ये 4 हो गए। फिर 3 प्रकार के द्वंद्वज और 1 प्रकार का सन्निपातज। इस प्रकार से कुल 8 प्रकार के शुक्र दोष, ठीक है। तो शुक्र शोधन से तात्पर्य क्या है कि जो भी शुक्रगत दोष हैं उनको औषधियों के द्वारा मुक्त करना, यानी शुक्र को दोष मुक्त करना, समझ लेना। जो भी मल है जिसके द्वारा मलिन हो रहा है, देखिए शुक्र यहाँ वायु जब उससे उपसृष्ट होती है तब वातजन्य दोष उत्पन्न होगा, पित्त उपसृष्ट होगा, संसृष्ट होगा तो पित्तजन्य दोष होगा, ऐसे ही सारे प्रकार के। तो कैसे शुक्र धातु से वायु को पृथक करना है, दूषित वायु को पृथक करना, दूषित पित्त को पृथक करना, दूषित कफ को पृथक करना, इस प्रकार से 8 जो परिस्थितियां हैं उनको पृथक करना है। इसलिए वो शोधन कर्म है, पृथक करना है, ठीक है, समन नहीं करना है। समन में और शोधन में अंतर है। समन में हम क्या करते हैं, दोष को हम, दोष के जो भी गुण होते हैं, जो अवगुण को प्राप्त हो रहा है, उसको पुनः गुणों की तरफ लाते हैं, तो दोष अपने गुणों से युक्त हो जाता है। फिर ये समन चिकित्सा हो जाती है। जब तक वो अवगुण से युक्त रहता है तब तक हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर रहा होता है ना। और जो उसके गुण हुआ करते हैं उनको हम लोग बदलते नहीं हैं। समन चिकित्सा में क्या लिखा है, न शोधयत यद्दोषान न समान उदीरत्य समीकरोति विश्वान समनम तद्यथा अमृता, है ना, पढ़ो कि नहीं। कि भाई उन्हीं जो विषम है उसको ही सम करता है, लेकिन जो सम है उसका उदीरण नहीं करता, ठीक है, और न शरीर से बाहर निकलता है। तो आपको लगता होगा कि ऐसा कैसे करता है। वैसे तो मैं कर्म पढ़ाऊंगा तो उस टाइम बता दूंगा, लेकिन अभी संक्षेप में बता देता हूँ कि जो भी विषम होता है वो सबसे अल्प बल होता है। आपको कैसे पता चलेगा, जैसे आप 2 पैरों पे खड़े होते हैं तो सम स्थिति में होते हैं, तो आप जल्दी से गिरते नहीं हैं। लेकिन एक पैर पे खड़े होके देखिए, फिर आपको थोड़ा सा भी धक्का दिया जाएगा तो आप गिर जाएंगे। यानी विषम स्थिति में खड़े हैं, इसलिए आपका बल
इस खड़े रहने का बल जो है वो अल्प हो गया। अब आपको थोड़े ही बल से गिराया जा सकता है। इसीलिए जो दूषित दोष होते हैं, जो विकृत दोष होते हैं, वो अल्प बल हुआ करते हैं। इसीलिए उनको अल्प बल वाली औषधियाँ समन कर्म के द्वारा उन्हें प्राकृत कर लेती हैं। ठीक है कि नहीं? लेकिन जो शोधन औषधियाँ होती हैं वो तीक्ष्ण बल होती हैं। इसीलिए वो शरीर को सीधे, शरीर से दूषित चीज़ों को शरीर से बाहर ही कर देते हैं। समझ में? क्योंकि बाहर करने के लिए अधिक बल लगेगा। तो शुक्र शोधन कैसे होता है कि शुक्र से संयुक्त जो भी दोष हुआ करते हैं उनको जो औषधियाँ पृथक कर देती हैं वो औषधियाँ क्या कहलाती हैं? शुक्र शोधन कहलाती हैं। ठीक है, अब हम लोग इस जो महाकषाय के द्रव्य हैं उनको हम देखते हैं कौन सी औषधि किस प्रकार के दोष का शोधन करेगी। तो सबसे पहले वातिक शुक्र दोष जो नाशक औषधि है वो इस महाकषाय में है इच्छुरक। इच्छुरक पैतिक शुक्र दोष नाशक औषधि है कांड इक्षु। कफज शुक्र दोष नाशक औषधि जो है वो है एलवालुक। रक्तजन्य जो शुक्र दोष है उसको नष्ट करेगा उसीर। उसीर वात पैतिक शुक्र दोष जो होता है उसे नष्ट करता है इक्षु। फिर वात कफज शुक्र दोष को नष्ट करने वाली औषधियाँ हैं कुष्ठ एवं कटफल। कुष्ठ एवं कटफल। और पित्त कफज शुक्र दोष को नष्ट करने वाली औषधियाँ वो समुद्र फेन है और वसुक है। अन्यथा धातु उपसंश्लिष्ट शुक्र दोष, अन्य धातु उपसंश्लिष्ट है तो उसको कदम्ब निर्यास के द्वारा हम शुद्ध करेंगे। अब देखिए, आप सब लोगों ने जाना अभी कोई भी व्यक्ति शुक्र दोष के हरण करने के लिए इनमें से किसी औषधि का प्रयोग नहीं करता होगा।